Bienvenidos, me llamo पाब्लो। मेरा नाम पाब्लो है और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ, जहाँ हम मज़ेदार तरीके से स्पेनिश भाषा बोलना सीखते हैं। ज़रा सोचिए कि कभी आप स्पेन जाएं या और किसी स्पेनिश स्पीकिंग देश में हो, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपकी मदद करेगी वो है स्पेनिश में अपना इंट्रोडक्शन देना। इससे आप लोगों से आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इस वीडियो के अंत तक आप पूरे कॉन्फिडेंस से अपना परिचय स्पेनिश में देना सीख जाएंगे। जितना ज़्यादा आप इन सेंटेंसेस को दोहराएंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी स्पेनिश फ्लुएंट होती जाएगी। तो चलिए इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपना परिचय स्पेनिश में देना सीखते हैं। सबसे पहले हम स्पेनिश में अपना नाम बताना सीखेंगे। स्पेनिश में नाम बताने का सबसे कॉमन तरीका है me llamo और उसके बाद अपना नाम। उदाहरण के लिए me llamo पाब्लो। ध्यान रखें कि स्पेनिश में डबल एल की साउंड हिंदी के य की तरह होती है, इसलिए हम इसे यामो कहते हैं, ना कि लामो। इस वाक्य का शाब्दिक अर्थ है मैं अपने आप को पाब्लो बुलाता हूँ। काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग तरीका है नाम बताने का, नहीं? इसके अलावा और भी कई तरीके हैं नाम बताने के, जैसे यो सोई पाब्लो, जिसका अर्थ है मैं हूँ पाब्लो, या मी नोम्ब्रे एस पाब्लो, मेरा नाम पाब्लो है। चलिए अब आपकी बारी, आप भी अपना नाम स्पेनिश में बोलिए। पहले कहिए me llamo और उसके बाद अपना नाम। बहुत अच्छे। इसके बाद हम स्पेनिश में उम्र या एज बताना सीखेंगे। हिंदी या इंग्लिश में उम्र बताने के लिए हम कहते हैं मैं 30 साल का हूँ, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। लेकिन स्पेनिश में इसे काफ़ी अलग तरीके से कहते हैं, जिसमें tener वर्ब का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल tengo 30 años, जिसका लिटरल मीनिंग है मेरे पास 30 साल हैं। थोड़ा फ़नी लगता है ना, जैसे कोई बैंक में अपनी उम्र जमा करके बैठा हो। लेकिन यही स्पेनिश का नेचुरल तरीका है और स्पेनिश बोलने वाले इसी तरीके से अपनी उम्र बताते हैं। सबसे पहले आता है टेंगो, उसके बाद नंबर एंड आखिर में आनेओस। अब आप भी ट्राई कीजिए और अपनी एज स्पेनिश में कमेंट्स में लिखिए। अब हम स्पेनिश में अपनी राष्ट्रीयता या नेशनैलिटी बताना सीखेंगे, जिसका सबसे आसान तरीका है सोई दे और उसके बाद देश या कंट्री का नाम। उदाहरण के लिए यो सोई दे ला इंडिया, मैं भारत से हूँ, या सोई दे एस्पानिया, मैं स्पेन से हूँ। अब आप भी अपनी राष्ट्रीयता कमेंट्स में लिखिए। क्या आपको देशों के नाम स्पेनिश में पता है? अगर हाँ तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा देशों के नाम स्पेनिश में लिख सकता है। अब आप बता सकते हैं कि आप कौन कौन सी भाषा बोलना जानते हैं, क्योंकि आजकल वैसे भी ज़्यादातर लोग एक से ज़्यादा भाषा जानते हैं, इसलिए यह वाक्य बहुत उपयोगी है। इसके लिए हम सबसे पहले बोलेंगे यो आब्लो और उसके बाद जितनी भी भाषाएं हमें आती हैं। उदाहरण के लिए यो आब्लो हिंदी, इंग्लिश y एस्पान्योल। ध्यान रखें कि स्पेनिश में एच हमेशा साइलेंट होता है, इसलिए उसका उच्चारण नहीं करते। अब आप भी ट्राई कीजिए और स्पेनिश में बताइए कि आप कौन कौन सी भाषाएं बोल सकते हैं। पहले बोलिए यो आब्लो और उसके बाद जितनी भी भाषाएं आपको आती हैं। देखते हैं कौन कितनी भाषाएं बोल सकता है। अब बारी आती है पता या एड्रेस बताने की, यानी कि आप जिस जगह या शहर में रह रहे हों। इसका सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है यो वीवो एन और उसके बाद जगह का नाम। उदाहरण के लिए यो वीवो एन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, या यो वीवो एन बार्सिलोना, मैं बार्सिलोना में रहता हूँ। अब आप भी जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट्स में स्पेनिश में बताइए कि आप किस शहर में रहते हैं। अंत में हम स्पेनिश में अपना व्यवसाय या प्रोफेशन बताना सीखेंगे, जो कि काफ़ी आसान है। इसके लिए हमें सबसे पहले बोलना है सोई और उसके बाद प्रोफेशन। उदाहरण के लिए अगर मुझे बोलना है कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो स्पेनिश में बोलेंगे सोई प्रोफेसोर, या मैं कह सकता हूँ ट्राबाjo como प्रोफेसोर, जिसका मतलब है मैं शिक्षक के रूप में काम करता हूँ। इसके अन्य उदाहरण हैं सोई एस्टुडियांते, मैं छात्र या छात्रा हूँ, सोई मेडिको ओ मेडिका, मैं एक डॉक्टर हूँ,
trabajo como ingeniero o ingeniera, मैं एक इंजीनियर के रूप में काम करती हूँ या करता हूँ। तो आज आपने अपना इंट्रोडक्शन स्पेनिश में देना सीखा। यह आपको स्पेनिश बोलने वाले लोगों से कनेक्ट करने में काफ़ी मदद करेगा। अब आप अपना इंट्रोडक्शन स्पेनिश में लिखिए और उसे बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। स्पेनिश सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हस्ता प्रोंतो।